के अब हरियाणा के अहित की बिल्कुल बात सही बात करेंगे। है, बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं जल्दी हैरान नहीं होता हूं, आपने हैरान कर दिया, पूछे कैसे? कैसे? हाँ, हैरान ऐसे कर दिया आपने कि इतनी खराब कांग्रेस, इतनी खराब जो है जेजेपी, इतनी खराब आम आदमी पार्टी, और इन्हें लोग बार बार कह रही थी कि नहीं हम भी इंडी गठबंधन में आएंगे, हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो, हमें शामिल करो ही करो। गजब है आपको एक भाई। आपको भाई एक नहीं, पंजेटा साहब जी, आपको भाई आप बार बार कह रहे थे हमें भी शामिल करो, हम आना अतुल भाई, चाहते अतुल भाई, हैं। अब चौहान साहब के पास जा रहा हूं, चौहान साहब ने सिलसिलेवार सबको सुन लिया। भाई चौहान साहब देखिए, सबसे हैरानी की अगर कोई बात है तो वो ये है कि कांग्रेस तो अपनी बात पहले से कह रही थी, आप पर आरोप लगा रही थी, उसमें हैरान होने वाला जैसा कुछ नहीं है। इनेलो भी कह रही थी, उसमें हैरान होने वाला जैसा कुछ नहीं है। लेकिन मनदीप बिश्नोई बता रहे हैं कि तानाशाहों को हम इस बार हरा कर रहेंगे, अंडर करंट है। 4.5 साल के बाद उनको आप तानाशाह दिख रहे हैं। चौहान साहब, देखिए मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और, क्या मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? आ रही है चौहान साहब बोलिए। हेलो अतुल जी, ऑडियो मिल रहा है क्या? आ रही है बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे खिलाफ जो लोग हमारे विरुद्ध नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनकी दलीलों, उनके तर्कों पर खुलकर हंस सकते हैं, जमकर हंस सकते हैं, और इनकी दलीलों पर आपके दर्शक भी जमकर हंस रहे होंगे। यहां रजत पंजेटा जी ज्ञान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं बहुत भारी, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। रजत पंजेटा जी को आपने सही याद कराया, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो पार्टी अपने आप को इंडी गठबंधन की, इंडी ठगबंधन की पप्पा कहती थी। आपके चैनल पर दसियों बार इन्होंने कहा होगा, आने दीजिए, फलानी तारीख आने दीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और डंके की चोट पर रजत जी को मैंने बहुत बार आप ही के चैनल पर भी ये कहते सुना कि ये आइडिया ऑफ इंडी गठबंधन है, ये तो हमारा ही है, और इन सबको मजबूर होना पड़ेगा इंडियन नेशनल लोकदल का साथ लेने के लिए। आज उसी कांग्रेस को ये कोस रहे हैं। यही हालत आम आदमी पार्टी की है, यही हालत खुद कांग्रेस की है। अब तो तमाशा देखिए इनका क्या है। नरेंद्र मोदी जी के 400 पार के लक्ष्य के सामने जो लोग टक्कर देने की बात कर रहे हैं, उनका आलम देखिए क्या है। हमारे पड़ोस में पंजाब है, वहां कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ रहे हैं। वहां पर भगवंत सिंह मान कहते हैं एक थी कांग्रेस। थोड़े दिन पहले तक आपके चैनल समेत मैंने अनेक चैनल्स पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा का गुड्डा कहते हुए सुना। मैंने नहीं सुना, खाली आपने भी सुना, आपके दर्शकों ने भी सुना। अब जरा बताइए ना, ये किस मुंह से कुरुक्षेत्र में एक साथ चुनाव लड़ेंगे? ये दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस हालत में आमने सामने आपको मालूम है। बिहार की इनकी दशा क्या है। इनके ठगबंधन की एक बड़ी आगू, बड़ी नेत्री जिसको कहते हैं, जिसको ये कभी कभी प्रधानमंत्री पद का काल्पनिक दावेदार भी कहते थे, ममता बनर्जी, उन्होंने इंडी ठगबंधन की सबसे बड़ी पार्टी को कहा कि हम आपको मानते ही नहीं, हम आपको जानते ही नहीं, चुनाव तो हम लड़ेंगे। तो जो हमारे विरोधी हैं, उनका आपस में तालमेल के नाम पर कुछ कभी न था न है। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को निरंतरता में कई कई क्विंटल की गाड़ी, हरियाणवी में कहना हो तो कई कई क्विंटल की गाड़ दिया करते, और आज इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे की गाड़ी में चढ़ रहे हैं। गजब का तमाशा इन्होंने इन 2024 के चुनावों के पटल पर रच दिया है। अरविंद केजरीवाल कभी कहा करते थे भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए जांच से भी पहले, जांच बाद में होती रहेगी। जो भ्रष्ट है, जिसके खिलाफ आरोप है, उसको पकड़ो, जेल में डालो। जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होने लगी तो अरविंद केजरीवाल तो बिलबिलाए समझ में आता है, अरविंद केजरीवाल चिल्लाए समझ में आता है, क्योंकि जेल में जाना साहब सबको खराब लगता है। लेकिन उस अरविंद केजरीवाल के बचाव में कौन कौन आकर के खड़े हुए? सारे देश के भ्रष्ट राजनेताओं ने दिल्ली में रैली करके ये कहने की कोशिश की कि एक
भ्रष्टाचार के आरोपी को आपने जेल में डालकर गलत काम किया। कारण क्या है? भय के मारे हुए हैं। सबको यह लगता है अरविंद के बाद, और अरविंद के अलावा भी और कई सारे लोग जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच चल रही है। इन सबको इकट्ठा लाने वाली ताकत, इन सबको इकट्ठा लाने वाला जो भय है वो है कार्रवाई का भय। भ्रष्टाचार के विरुद्ध नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम छेड़ी है उससे घबराकर सब भ्रष्ट लोग, सब ऐसे लोग जो एक दूसरे को शैतान कहते थे, सब एक दूसरे को जो चोर कहते थे, वो एक दूसरे से लिपट रहे हैं, चिपट रहे हैं।